नाम तलत महमूद है। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और बेसिकली फैसलाबाद से हूँ, लाहौर में स्टडी के लिए हूँ। मेरा नाम कमरुन्निसा है और हम दोनों बहन भाई हैं। तो बेसिकली हम लोग फैसलाबाद से अभी स्टडीज़ पर्पज़ के लिए लाहौर में, और मैं CSS की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हमने कोरोना वायरस डिटेक्टर बनाया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आपके सिम्टम्स देख के आपको ये बताता है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है, कितने % चांस है कोरोना वायरस आपको हुआ है या नहीं अभी तक। उसकी एक इस सॉफ्टवेयर की ख़ास बात और है, ये आपका चेस्ट एक्सरे भी रीड करने की सलाहियत रखता है। आप पहले सॉफ्टवेयर आपसे सिम्टम्स पूछे, जब अपने सिम्टम्स आप एंटर कर देते हो तो उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर को लगता है कि आपको कोरोना वायरस है तो देन आपको ये बोलते हैं अपना चेस्ट एक्सरे करवा के पिक्चर फॉर्म में इसके अंदर एंटर करें। तो जैसे आप अपना चेस्ट एक्सरे एंटर करोगे आपको फैसला कर देगा आपको कोरोना वायरस किस हद तक आपके लंग्स को डैमेज कर चुका है। जब अभी कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो जब चाइना का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर रहा था ना, कि चाइना इतनी बड़ी इकॉनमी है, तो तब हमने इसको बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी के साथ कोरोना जो है वो स्प्रेड हो रहा था। तो तब हमने स्टार्ट किया था, इन 2.5 मंथ में ये रेडी हो गया था। ये कोरोना वायरस डिटेक्टर है। ये आपके सिम्टम्स देख के आपको बताता है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है, और उसके बाद ये आपका चेस्ट एक्सरे आपको बोलता है और फिर रीड करके बताते हैं आपके लंग्स किस हद तक डैमेज हो गए, आपको कोरोना है या नहीं है। बाकी इसमें जो हमने अभी क्वेश्चंस डाले वो हमने रैंडम और ग्लोबली डाटा लेके डाले हैं। तो बिकॉज़ पेशेंट्स पाकिस्तान के हैं या किसी और कंट्री के, तो उनके सिम्टम्स में डिफरेंस होता है। तो इसके लिए हमें, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुई है, तो इसमें हमें ओल्ड पेशेंट्स का डाटा रिक्वायर है और एक डॉक्टर्स की टीम जो कि डायरेक्ट लिंक्ड हैं कोरोना पेशेंट्स के साथ। तो फिर हमारे एंड से ये रेडी है, लाइक हमने इसमें इंजीनियरिंग वर्क पूरा कर दिया, इसको डिज़ाइन कर दिया है। ये सॉफ्टवेयर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछता है जो आपके सिम्टम्स से रिलेटेड होते हैं, और इसके अलावा आपके पास्ट हिस्ट्री पूछता है कि आपको पास्ट में कौन सी डिजीज़ रह चुकी है। इसके अलावा आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, क्या क्या एंटी इम्यूनिटी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो। तो उस बेस पे आपको ये बताता है कि आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं क्या वो कोरोना की वजह से या किसी और वजह से आ रहे हैं। अभी ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर पे, ना ही वेबसाइट पे, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड इशू है। पहले हेल्थ डिपार्टमेंट इसको अप्रूव करेगा तो फिर अवेलेबल होगा, और जब ये अवेलेबल होगा तो ये उर्दू में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो जैसे सॉफ्टवेयर ओपन होगा, आप लैंग्वेज चूज़ करोगे, आगे आपकी जो लैंग्वेज होगी उसके मुताबिक क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। और मतलब ये जब कोरोना न्यू आया था तो उस टाइम हम लोगों ने ये डिज़ाइन किया था इसलिए कि एक तो टेस्ट को प्रायोरिटाइज़ कर सकें, और पाकिस्तान का जो मतलब टेस्ट कितना बर्डन है वो काफ़ी हद तक मतलब कम हो सकता है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। तो इसके लिए मतलब हम यही था कि क्योंकि नया आइडिया था तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा था, सोचना पड़ा था, कुछ गलतियाँ हुई फिर उनको ठीक करना पड़ा। उनके पास टेस्ट कैपेसिटी कम थी और पेशेंट ज़्यादा हो गए थे, तो फिर पाकिस्तान में भी इतनी तेज़ी के साथ जब स्प्रेड हो रहा था तो फिर हमें ये डर था कि कहीं, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो हमें था कि कहीं पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स ना कर जाए। तो हम अपनी एबिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ ऐसा करें जिससे हम पैरामेडिकल स्टाफ को फैसिलिटेट कर सकें और अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को। तो फिर हमने जो है वो एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। ये करने का मकसद ये था, एक तो ये कि टेस्ट को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए कि पैरामेडिकल स्टाफ पहले इस पे टेस्ट कर लें, तो फिर जो उनको जो सॉफ्टवेयर में आए कि उनको कोरोना है वो उनका पहले टेस्ट करें, बाकी का बाद में। दूसरा ये था कि अगर आम पब्लिक घर से अपना ये टेस्ट कर लेंगे तो सिर्फ वही लोग हॉस्पिटल जाएंगे जिनको कोरोना होगा, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि हमें फ्लू या फीवर होता है तो हमें लगता है हमें कोरोना हो गया, हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, और अगर हमें नहीं भी होता तो हॉस्पिटल में जाके हमारे कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रातों को जाके काम करना पड़ा 20-20 घंटे, तो तब जाके डिज़ाइन हुआ। हमारी ना थिंकिंग काफ़ी हद तक अब सेम हो गई एक साथ काम करके, तो ऐसा मसला हमें काम करते हुए कभी नहीं हुआ कि लाइक एक दूसरे से मसला हो कि ये ऐसे नहीं। हमारे एंड से ये रेडी है 1 ईयर पहले से। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट पे है कि जब वो इसे अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद ये आम लोगों के लिए अवेलेबल होगा। हमने FDA को भी सेंड कर दिया हुआ है, और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्टैक्ट हो नहीं रहा। हमारे फ्यूचर के प्लान्स, हम लोग शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं और फिर लाइक अपना एक टास्क रख लेते हैं कि हमने ये करना है, ये हमारा प्लान है, उसको कंप्लीट करते हैं। जब कंप्लीट हो जाता है फिर हम नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं। तो इस तरह हमारे लाइक पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम हो रहा है, तो कुछ ही दिनों में वो सब भी लाइव हो जाएंगे। मेहनत करो, पाकिस्तान का नाम दुनिया में लाइक पैदा करने की कोशिश करो, क्योंकि पाकिस्तान माना जाता है दुनिया से पीछे है, तो काम करो ताकि पाकिस्तान दुनिया से आगे जाए।